जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 10th के लिए एपी का दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं और आप इस चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो पहला है वो क्वेश्चन है कि एपी 13, 18, 23, 28 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एपी 13, 18, 23 और 28 इसका पहला पद का पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर ज्ञात करें, ठीक है ना। सार्व अंतर ज्ञात करें। बातों को आप गौर से समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और एक और चीज़ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो डायरेक्ट आंसर के चक्कर में पड़ते हैं। ये सरासर गलत है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिए। तो इसमें सार्व अंतर और पहला पद दो चीज़ निकालना है। आपको बताया गया होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पहला पद होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहला पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से। तो ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका हो जाएगा 13। लेकिन अगर वही हम सार्व अंतर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को हम लोग सूचित करते हैं डी से। और ये जो होता है A2 माइनस में क्या हो जाएगा A1। A2 के जगह पर हो जाएगा आपका कितना 18 और माइनस में कितना हो जाएगा 13, घटेगा तो कितना होगा 5। इस तरीके से ये जो आपका आंसर होगा तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा 5 और पहला पद कितना हो जाएगा 13। यही इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझिएगा कि पहला पद a बराबर 13 हुआ और सार्व अंतर d बराबर A2 माइनस A1, तो 18 माइनस 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है और ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यदि AP 10, 7, 4 है तो उसका तीसरा पद ज्ञात करें। AP 10, 7, 4 तो इसका तीसवा पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, तीसवा पद ज्ञात करें। कौन सा पद, तीसवा पद। और ये देखिए बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक और चीज़ है, विवेकानंद बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक काम को आप बार बार कीजिए वो सही है, एक काम को 1000 तरीक़ों से कीजिए, ये ना कि 1000 काम को जो है करते रहिए। एक काम कीजिए लेकिन 1000 तरीके से कीजिए, उसी में आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो देखिएगा ये तीसरा पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे पहला पद। कौन सा पद निकालेंगे, पहला पद। तो पहला पद को a बराबर क्या मान लेंगे हम लोग 10। सार्वंतर इसका भी निकलेगा, सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल d से और इसको निकालेंगे हम तो A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 होता है। तो A2 के जगह पर कितना हो जाएगा 7, A1 के जगह पर कितना हो जाएगा 10, घटेगा तो माइनस में तो 3 आ ही जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ निकालना है, इसका तीसरा पद निकालना है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एपी जितना पद निकालने के लिए कहे उसमें से एक कम लेना होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा तीसरा पद कह रहा है, कौन सा पद, तीसरा पद। तो A30 बराबर A प्लस 29D हो जाएगा। और A के जगह पर वैल्यू कितना है, यहाँ पर 10 है। बातों को आप गौर से समझिएगा। और 29 गुना माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 10, अच्छा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 29 दिया 29 27 के 7 और 2 3 6 2 कितना होगा 8। और ये घटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। बातों को आप गौर से समझिएगा। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा 77, ठीक है ना। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा। एपी दिया है 10, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है। तो पहला पद a बराबर कितना हो जाएगा 10, सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 घटेगा तो माइनस में कितना होगा 3 होगा। अब A30 निकालना है, AP जितना कहे उतना निकालना है, लेकिन कितना कम लेना है, एक कम लेना है। अगर 100 कहे तो 99, 1000 कहे तो 999 लेना है। तो A30 बराबर A प्लस 29D, 10 प्लस 29 गुना माइनस 3, ये गुना होगा तो 87 होगा, घटेगा तो माइनस में 77 होगा। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है ना।